बिहार चुनाव के लिए जनसुराज की पहली लिस्ट जारी हुई है। जनसुराज पार्टी ने 51 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने हंगामा भी किया है। वादा करके मुझे टिकट नहीं दिया गया, ऐसा कहना है अमर सिन्हा का। परिवार में विवाद है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जनसुराज पार्टी की तरफ से कहा गया। जिनको टिकट नहीं मिलते वो नाराज होते हैं, जनसुराज की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई है। कोई नाराजगी नहीं है भाई, परिवार का जब निर्णय होता है तो इस तरह का फैसला होता है, मतलब इस तरह का नाराजगी होता है। हम लोग इसको, परिवार के लोग हम लोग इसको संभाल लेंगे। कैसी नाराजगी? आरसीपी सिंह की बेटी को लेकर ये विवाद हुआ, ये कहा गया, कुम्हरार के भी नेता है, कहा गया कि पैसा लिया गया, नहीं किया। आरसीपी सिंह के बेटी पर कोई विरोध नहीं है। एक आदमी बता दीजिए, आप लोग क्या कर रहे हैं कि आपने मधुबनी में जो टिकट दिया है परवेज को, और आपने जो उसी पर विरोध ये लोग दो लोग कर रहे हैं। तो वो लोग भाई वहाँ 10 उम्मीदवार थे। सामाजिक समीकरण, अच्छे लोगों का समीकरण जब बनेगा तो स्वाभाविक है कि उसमें कुछ लोग कटेंगे, तो परिवार के सदस्य वो लोग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मुन्ना जी, सवाल ये है, पहली लिस्ट अभी जारी हुई है, कई लिस्ट अभी जारी होनी है, क्या लगता है कि आने वाले समय में और परेशानी पड़ेगी? आप, कोई परेशानी नहीं है। जो लिस्ट अभी आया है, न भूतो न भविष्य, आज तक ऐसा कभी लिस्ट नहीं आया होगा। अति पिछड़ी जाति के बड़े लोगों को, जो समाज के नियंत्रण लोग हैं, उनको टिकट दिया गया है। उत्कर्ष जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर और अपडेट देंगे। उत्कर्ष, भले ही इसे कोशिश की जाए कि सब नॉर्मल है, क्या वाकई सब नॉर्मल है? बिल्कुल, देखिए बिहार में अलग अलग पार्टियों की बैठक जो है वो खासतौर पर गठबंधनों की बैठक हो रही है, लेकिन अब ये बात साफ हो गई है कि चिराग पासवान की पार्टी पुष्पा रामविलास ने ये साफ कह दिया है कि जो भी फैसला लेना है वो अब चिराग पासवान ही लेंगे। आज महत्वपूर्ण बैठक जो है वो चिराग पासवान की पार्टी की हुई है और इसमें ये साफ कह दिया गया है कि चिराग पासवान जो है वो अब पूरी तरीके से फैसला लेंगे और कल एक बड़ी बैठक जो है वो माना जा रहा है कि दिल्ली में होगी और 12 तारीख को टिकटों का फाइनल लिस्ट जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि महज 17 तारीख जो है वो आखिरी दिन है जब नामांकन करना है और करीब 8 दिन का और वक्त केवल बचा हुआ है रोहित। और 8 दिन के अंदर किसी भी हाल में गठबंधन का स्वरूप जो है वो तय करना है और इसी को लेकर कल एक बड़ी बैठक होगी और कल के बैठक के बाद तमाम चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी। अच्छा उत्कर्ष, मेरा सवाल जनसुराज के ऊपर है। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जो टिकट बंटवारे को लेकर वहां पर आपने जो रिपोर्ट की, कवर की, तो उसमें वो विरोध दिख रहा था। क्या वाकई विरोध है? और दूसरी तरफ उनके प्रवक्ता से जो आपने बात की, उनके प्रवक्ता ने कहा कि समुदाय समीकरण, यानी ये भी तो उसी लाइन वाली बात हो गई ना कि जाति, किस बिरादरी, किस धर्म से हो, उस हिसाब से चेहरा दिया गया और मधुबनी का नाम उन्होंने लिया। कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है, समय से सब कुछ आपको चिराग ने बताया। बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है, अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। तो नित्यानंद राय और चिराग पासवान को आप देख रहे थे और इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि टिकट बंटवारे को लेकर जो खींचतान की बातें आ रही थी वैसा कुछ नहीं है, सब कुछ गठबंधन में सामान्य है और टिकट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। सबको सकारात्मक लग रहा है, एनडीए का हिस्सा तो बोलना चाह रहे थे। उत्कर्ष, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास और अब मेरा प्रश्न दरअसल इस बॉडी लैंग्वेज के ऊपर है। बैठक सकारात्मक रही, यानी कुछ न कुछ ऐसा चल रहा था जो दिखाने की कोशिश बेशक ना थी, लेकिन चिराग पासवान के घर पर नित्यानंद राय का जाना और मुलाकात ना होना ये संकेत दे रहा था कि खटास दिख रही है। बिल्कुल पूरी तरीके से रोहित जो है वो खटास नजर आ रही थी और ये खटास जो है पिछले 3 दिनों से खासतौर पर ज्यादा बढ़ गई थी जब चिराग पासवान पटना आते हैं, एनडीए के किसी घटक दल के नेता से मुलाकात नहीं करते हैं, तथा की पुण्यतिथि पर भी किसी को नहीं बुलाते हैं और सीधा वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। आज सुबह जब मुलाकात पहली होनी थी वो नहीं हो पाई और अब जब मुलाकात हुई है तो उनका साफ कहना है कि गठबंधन धर्म जो है वो हम निभा रहे हैं, सारी चीजें ठीक है। लेकिन देखिए अगर अंदर खाने की बात की जाए रोहित, तो करीब 6 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर चिराग पासवान की नाराजगी है और इन 6 सीटों में 4 सीटें जेडीयू कोटे की है,
2 सीटें जो है वो बीजेपी की है। अब ऐसे में जो भी सीट बंटवारा होना है जी। चिराग पासवान का, वो बीजेपी कोटे की तरफ से तय जी, होगा, जी, जी। नीतीश कुमार की जेडीयू कोटे की तरफ से नहीं। और यही एक नाराजगी थी जिसको मनाने की कोशिश जो है वो बीजेपी के नेता कर ठीक रहे है हैं, जेडीयू के। उत्कर्ष, नजर बना के रखिए क्योंकि लगातार घटनाक्रम बदल रहा है और अब चूंकि चुनावी माहौल है तो ऐसे में बयानों के भी बड़े मायने होते हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।